बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्लत हिलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद मनीर कादरी, ज़ीब का नाजरीन। आज मैं बात करने लगा हूँ कि ज़िंदगी में हमने कोई भी काम करना हो, हाँ वो एक छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, तो आम तौर पर वो 4 मराहल से गुज़रता है। और अगर ये चारों मराहल सही तरीके से हों तो फिर वो काम बेहतरीन होता है। आप वो काम करना चाहते हैं, हाँ वो छोटा है या बड़ा, कोई मकसद हासिल करना चाहते हैं, कोई इम्तहान पास करना चाहते हैं, कोई कारोबार करना चाहते हैं, हत्ता कि मैं कहता हूँ अगर आपने सिर्फ मामूली काम एक बिरयानी बनानी हो तो फिर भी आपको इन्हीं 4 मराहल से गुज़रना पड़ेगा। वो मैं आज डिस्कस करने लगा हूँ। उनमें से पहला है, कोई काम आपने करना है तो पहला काम जो है वो है आपकी नीयत, गुड इंटेंशन, नेक नीति। नीयत में इखलास हो कि आप वो काम नेक नीयत, यानी आपके को काम करने की आप नीयत हो। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयत पर है। तो अगर आपका इरादा नीयत नेक हो और आपने करना, उसको करना है, तो फिर ही वो काम हो सकता है, कोई हो। तो पहला काम आपकी नीयत में बिल्कुल खालिसियत होनी चाहिए। दूसरा कि आपको वो काम जो भी आप करना चाहते हैं उसकी आपके अंदर अहलियत हो, उस काम करने की कैपेसिटी हो। और कैपेसिटी से मुराद है कि आपके पास मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी हो, यानी ज़हनी सलाहियत हो, उसके बारे में आपको मुकम्मल मालूमात इतलात हों, उसको बारे में जानते हों आप। फिर आपके पास फ़िज़िकल कैपेसिटी हो कि आप जिस्मानी तौर पर भी ठीक हूँ, सेहतमंद हूँ, फिर ही को आप काम कर सकते हैं। फिर आप मटीरियल कैपेसिटी, कि आप मादी आपके पास वसाइल हों। फाइनेंशियल कैपेसिटी, आपके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी हो, फिर काम आप बेहतरीन कर सकते हैं। फिर ह्यूमन कैपेसिटी, कि आपके पास वो अगर जहाँ अफराद की ज़रूरत है वो अफराद इस्तेमाल करने हों। तो हम बहुत से काम शुरू कर लेते हैं और नीयत हमारी नेक होती है, मगर हमारे अंदर वो अहलियत नहीं होती। यही हम अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। हम अपने बच्चों से बड़े बड़े काम करवाना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और बड़ा कुछ बनवाना चाहते हैं, मगर ये नहीं देखते कि उनके अंदर कैपेसिटी है कि नहीं, अहलियत है कि नहीं। नीयत जितनी मर्जी आपकी नेक हो, मगर उसके लिए दूसरा मरहला, दूसरा काम ये है कि आपके पास उसकी सलाहियत हो, कैपेसिटी हो। आप फ़र्ज़ करें आपके पास कैपेसिटी भी है, मेंटल कैपेसिटी है, फिज़िकल कैपेसिटी है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, मटीरियल कैपेसिटी है, आपके पास ह्यूमन कैपेसिटी है। फिर तीसरा काम ये है कि वेल प्लानिंग। प्लानिंग इज़ डिटर्मिनिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन, व्हाई इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन, वेयर इज़ टू बी डन, हु इज़ टू डू इट, कि क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, किस तरह करना है, क्यों करना है, और इसके करने के क्या तरीके इख्तियार करने हैं, और किसने करना है और किस जरिए से करना है। तो पूरा है कि आप उसकी मुकम्मल तौर पर जुमला एतबारात से और एतमादात से उसकी प्लानिंग करें। अगर हम उसकी सही तरीके से प्लानिंग नहीं करते तो अगर नीयत भी हो और कैपेसिटी भी हो तो फिर भी वो काम नहीं होता। तो तीसरा है प्लानिंग, ये बहुत ज़रूरी है। बड़ी ही दिक्कत नज़र से उसकी हर काम की जो भी करना चाहें उसकी प्लानिंग ज़रूर करें। अगर वो इल प्लानिंग होगी, मिस प्लान्ड होगा, तो वो भी काम सही तरीके नहीं हो सकता। फिर अगर आपकी नीयत नेक है, नीयत है, अहलियत है, और फिर आप प्लानिंग भी बेहतरीन करते हैं, मगर चौथा काम जिसमें आम लोग गलतियां कर जाते हैं वो है कि आपकी जो थिंकिंग है और अप्रोच, आपकी सोच और अप्रोच वो होनी चाहिए रैशनल, रियलिस्टिक, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक। सोच अमली, हकीकी होनी चाहिए, अकली होनी चाहिए, अकली इस्तदलालात पर मबनी होनी चाहिए। उसके पास वाकई ठोस दलाइल होने चाहिए कि जो मैं काम करना चाह रहा हूँ, मकसद हासिल करना चाह रहा हूँ। हम बड़े बड़े काम मनसूबे शुरू कर लेते हैं, बड़े बड़े लीडर बड़े मनसूबे शुरू कर लेते हैं, काम शुरू कर लेते हैं, बहुत सी चीज़ें उनके अंदर होती हैं, मगर वहाँ उनकी सोच जो है वो लॉजिकल, प्रैक्टिकल, फंक्शनल, डूएबल, एक्शनेबल, वर्केबल, रैशनल, लॉजिकल नहीं होती, बल्कि क्या होती है, इमोशनल, सेंटिमेंटल, जज्बाती, एहसासाती, इर्रेशनल, गैर हकीकी।
جو گراؤنڈ ریالٹیز پر مبنی نہیں ہوتی. ٹھوس زمینی حقائق کو دیکھنا پڑتا ہے. حقائق زمینی حقائق کیا، اصل حقیقت چیز کیا ہے، ہارڈ فیکٹس کیا ہیں. ٹھوس زمینی حقائق کو دیکھ کر پھر آگے بڑھنا چاہیے. تو وہ سوچ کیا ہوتی ہے، وہ ارریشنل ہوتی ہے، وہ امپریکٹیکیبل ہوتی ہے، وہ فلاسفیکل ہوتی ہے، خیالاتی، تصوراتی، جذباتی، حقائق سے دور. تو اس سے بھی کام نہیں چلتا. زندگی حقائق پر چلتی ہے، جذبات پر نہیں چلتی. وقتی طور پر ہم جذبات میں آ کر جذباتی نہ رہے. آپ نے فرض کو پیپر پاس کرنا ہو، میں 10 دن میں تیاری کر لوں گا، 15 دن میں کر لوں گا، میرے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں. کوئی کہتا ہے میں کروا دوں گا ان دنوں 5-7 دن میں. تو کوئی کام بھی ہے وہ جذبات کی رو میں جب بہ کے ہم کرتے ہیں تو وہ بھی کام نہیں ہوتا. اسی جب بھی وہ چوتھا مرحلہ کیا ہے کہ بالکل آپ کو اپنی عقل کو غالب رکھنا چاہیے. کبھی بھی خیالی، تصوراتی، مثالی، اخلاقی، روحانی، جذباتی، احساساتی ان باتوں میں پڑھ کر تو آپ کہیں کہ میں یہ کر لوں گا اور حقائق کو نظر انداز کر دیں، ریالٹیز کو، گراؤنڈ ریالٹیز کو نظر انداز کر دیں تو وہ بھی کام نہیں ہوتا. تو یہ میں نے 4 مراحل کر دیے. آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں زندگی میں تو سن لیجئے، کام کرنے سے پہلے یہ دیکھیے کہ ان 4 میں جو میں شروع کر رہا ہوں وہ کیا ہے. میری نیت، اہلیت، پلاننگ اور میری تھنکنگ اور اپروچ کیسی ہے. اگر ایسی صحیح ہے تو پھر آپ کوئی بھی کام شروع کریں، کام کرنا شروع کر دیں، یقیناً آپ کامیاب ہوں گے اور ہر صورت ہوں گے انشاءاللہ. My mission is sharing knowledge and serving others. وما توفیقی الا باللہ.